स्वाति नक्षत्र को लेकर एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि स्वाति नक्षत्र इस समय से इस समय तक होगा और बरसात का मौसम भी है, तो आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो काफ़ी मित्रों ने बोला कि अब क्या करें। हालांकि मैंने ये वीडियो उनके लिए डाली थी शॉर्ट जिनको मैंने स्वाति नक्षत्र में जल इकट्ठा करने के लिए बोला था। तो मैं एक विस्तृत वीडियो एक पार्ट में नहीं तो दो में स्वाति नक्षत्र के जल के महत्व पर ही डाल रहा हूँ। आशा आपको पसंद आए और आगे भी आप जब चाहें जल को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। स्वाति नक्षत्र का परिचय। स्वाति नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में 15वां है। इसका विस्तार तुला राशि में होता है 6 डिग्री से 20 डिग्री तक। इसका प्रतीक एक युवा पौधा या फड़फड़ाता हुआ तिनका है जो इसे लचीलापन, स्वतंत्रता और अनुकूलन की विशेषता प्रदान करता है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु देवता हैं और यही नक्षत्र एक अकेला ऐसा है जो शुभ होता है। बाकी राहु का शुभ होना तो एक कल्पना मात्र ही है। देवता वायु देवता है, पवन देवता जो स्वाति नक्षत्र के देवता है। इस नक्षत्र का गूढ़ संबंध वायु तत्व से है जो इसे गति, संचार, विचार और सांसारिक हलचलों से जोड़ता है। वायु देव के अधीन होने के कारण यह नक्षत्र परिवर्तनशील, हल्केपन, शुद्धि और गति का प्रतिनिधित्व करता है। तत्व वायु, गुण रजस, वर्ण वैश्य, गतिचर। इस नक्षत्र की ऊर्जा किसी भी स्थिर या जड़ स्थिति को तोड़कर गति और क्रिया की ओर ले जाती है। इसमें बदलाव और शुद्धिकरण की प्रबल क्षमता है। दिशा पश्चिम। प्रतीक एक कोमल तिनका जो हवा में स्वतंत्र रूप से लहराता है। तो स्वाति नक्षत्र के जातक भी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उन्हें बांध पाना संभव नहीं होता है। स्वाति नक्षत्र की आत्मा स्वतंत्र, लचीलापन और सूक्ष्मता में बसती है। यह झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। अब स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा का आध्यात्मिक पक्ष। स्वाति नक्षत्र की वर्षा को देवग्रहों की वायु संस्कारित वर्षा माना जाता है। वायु तत्व के माध्यम से यह वर्षा सूक्ष्म मलिनताओं को हटाकर आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है। यह जल शरीर, मन और आत्मा के तीनों स्तरों पर शुद्धि का कारक भी बन सकता है। तंत्र में वायु तत्वों को गुप्त विचार शक्ति का वाहक माना गया है। स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा तांत्रिक प्रक्षालन के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। इसे तांत्रिक स्नान, ग्रह बाधा निवारण तथा मंत्र शक्ति जागरण में उपयोग किया जाता है। शास्त्रीय प्रमाण। वृक्ष संहिता में वर्णित है कि वायु नक्षत्र की वर्षा शुभ एवं शुद्धिकर होती है। अग्नि पुराण व वायु पुराण में भी वायु तत्व प्रधान नक्षत्रों की वर्षा को शुद्धि हेतु विशिष्ट बताया गया है। स्वाति वृष्टि का जल वह अमृत है जो आकाश से नहीं आत्मा के संशोधन हेतु वायु रूप से टपकता है। आध्यात्मिक लाभ पर चलेंगे। स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा सामान्य वर्षा नहीं होती। यह वायु विहित सूक्ष्म शुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न होती है। इसकी वर्षा का जल अपने आप में एक आकाशीय औषधि है जो न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा की गहराइयों तक कार्य कर सकता है। यह जल तप, साधना, मंत्र सिद्धि और चक्र जागरण के मार्ग में सहायक माना गया है। सहायक होता है, चक्र जागृत नहीं कर देता है। शब्दों को ध्यान से समझे। स्नान द्वारा आत्मशुद्धि। स्वाति नक्षत्र की वर्षा में स्नान करने को देव स्नान कहा गया है। यह आभामंडल की शुद्धि करता है। नाड़ी संस्थान की आवृद्धता दूर करता है। नाड़ी मैंने पिछली तंत्र की वीडियो में बताई थी, इस पर विषय पर प्रकाश मैंने डाला था। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में समाहित करता है। तीव्र क्रोध, अवसाद और शारीरिक जड़ता को नष्ट करने में भी सहायक होता है। तीव्र क्रोध, अवसाद और शारीरिक जड़ता को नष्ट करने में भी सहायक होता है। विशेष प्रयोग। इस जल से स्नान करते समय यह मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम वायव्ये नमः, स्वाति सुधा पावनाय नमः। यह मंत्र जल की ऊर्जा को संयोजित कर देता है। मंत्र सिद्धि में सहायक।
जब किसी मंत्र को सिद्ध करना हो, विशेषकर वायु तत्व से संबंधित मंत्र जैसे श्री बजरंगबली हनुमान, माँ भगवती दुर्गा, राहु देवता या श्री काल भैरव आदि, तो स्वाति वर्षा का जल उस प्रक्रिया को तीव्र और प्रभावी बनाता है। इस जल से अभिषेक या आचमन करने से, जप करने से मंत्र का तेज तीव्र होता है। यह शब्द शक्ति को संवेदनशील और ग्रहणशील बनाता है। प्रयोग: मंत्र जप से पूर्व जल की 3 बूंदें जीभ पर रखें और आंखें बंद कर 3 बार ब्रह्मरंध्र में ऊर्जा के प्रवेश की कल्पना करें। ध्यान और चक्र शुद्धि में उपयोग: स्वाति जल मूलाधार से सहस्त्रार तक के चक्रों की ऊर्जा संवेदनशीलता को सक्रिय करता है। यह विशेषतः अनाहत और विशुद्धि को जागृत करता है। अनाहत यानी हृदय चक्र और विशुद्धि यानी कि गले का चक्र, जिससे प्रेम, करुणा और वाणी शक्ति में वृद्धि होती है। प्रयोग विधि: स्नान उपरांत इस जल की कुछ बूंदें अग्नि चक्र भ्रुकुटी पर लगाकर ध्यान करें। कल्पना करें वायु रूप ऊर्जा आपके भीतर प्रकाश की तरह प्रवाहित हो रही है। तांत्रिक प्रयोगों में शक्ति संवर्धन: भगवान श्री काल भैरव साधना, माँ चामुंडा साधना, चामुंडा तंत्र, प्रेत बाधा निवारण एवं राहु के उच्चाटन हेतु यह जल तांत्रिक अमृत माना गया है, तंत्र में अमृत माना गया है। कालरात्रि या अमावस्या पर यदि स्वाति वर्षा हो तो उसका जल अत्यंत दुर्लभ और सिद्धिकारी भी होता है। विशेष प्रयोग: एक मिट्टी या तांबे के पात्र में यह जल भरकर साधना स्थल में रखे। यह सिद्ध ऊर्जा को स्थायित्व देता है। आत्मशोधन और संकल्प बल की वृद्धि: इस जल से नियमित स्नान करने से संकल्प बल, विल पावर तीव्र होता है। यह पुरानी आत्मग्लानि, अनुत्तरीय इच्छाओं और मानसिक जड़ता को दूर करता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जल द्रव्य नहीं दिव्यता है। शास्त्रों से समर्थन: योग वशिष्ठ में जल को मानसिक वासना शमन का माध्यम भी बताया गया है। स्वाति स्नातो योग विभूतिम लभते नरः। यह सूक्ति बताती है कि स्वाति के जल से स्नान कर योगी को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्वाति स्नातो योग विभूतिम लभते नरः। सारांश यह है, स्वाति की वर्षा केवल आकाश से नहीं गिरती, वह आत्मा को धोने का कार्य करती है, विचारों को निर्मल करती है और साधक के देवत्व को उठाने में उसकी सहायता करती है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। वायु तत्व की प्रधानता के कारण यह जल सूक्ष्म वायविक विकारों को शमन करने की अद्भुत क्षमता रखता है। मानसिक लाभ: चिंता, भय और अवसाद का शमन। स्वाति नक्षत्र वायु प्रधान होने के कारण मन की चंचलता को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। इसका जल मस्तिष्कीय विद्युत आवेगों को संतुलित करता है। अति चिंता, अनिर्णय, भय, अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक कार्यों में यह जल विशेष रूप से लाभकारी है। समाप्त नहीं कर देगा, समाप्त करने के लिए बहुत से तत्वों का सहयोग आवश्यक है, उसमें से ये भी सहायक है। प्रयोग विधि: प्रातःकाल इस जल से मस्तक पर छिड़काव करें और 5 मिनट तक ध्यान करें। ओम स्वाति मनः प्रशांते नमः मंत्र का जाप करें। पुनः उच्चारण कर रहा हूं, ओम स्वाति मनः प्रशांतये मनः। यह जल मन की धुंध को दूर करता है, निर्णय क्षमता, स्मृति और विचार शक्ति में सुधार करता है। छात्रों, शोधकर्ताओं और लेखकों के लिए यह जल विशेष रूप से लाभकारी होता है। एक कटोरी में जल रखें, उसमें नीला पुष्प डालकर कमरे में रखें। इससे वातावरण मानसिक स्फूर्ति से भर जाता है। यह जल तीव्र ऊर्जा को उत्तेजित भी करता है। शारीरिक थकान, अंग जड़ता और सुस्ती में तुरंत प्रभावी होता है। विशेषकर नाड़ी संस्थान और स्नायु तंत्र को शुद्ध करता है। स्नान से पूर्व यह जल सिर पर 3 बार डालें और गहरी श्वास ले। कल्पना करें वायु तत्व की ऊर्जा आपकी नसों में नई ऊर्जा भर रही है। त्वचा रोगों में लाभकारी और शमनकारी। वायु दोष से उत्पन्न एक्जिमा, खुजली, चर्म विकार, दाद, फोड़े आदि में जल अत्यंत लाभकारी है। यह त्वचा की सूक्ष्म अशुद्धियों को बाहर निकालकर त्वचा को शीतलता, कोमलता और तेज प्रदान करता है। इस जल को चंदन के तेल की 1 बूंद मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाया जाना चाहिए।
वात विकारों में औषधीय प्रभाव। स्वाति नक्षत्र वायु प्रधान है, अतः इसका जल वात जन्य रोगों के लिए औषधि के समान है। जोड़ों का दर्द, नसों की जकड़न, हिचकी, गैस, साइटिका, वात विकृति, इस जल को गुनगुना कर ताम्रपत्र में भर लें और उस जल से पैरों को धोएं। वात विकृति में लाभ में सहायता करता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। स्वाति जल शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। यह ओजस को पुष्ट करता है, जिससे शारीरिक रक्षा प्रणाली मजबूत होती है। जल को 3 दिन अंधेरे में तांबे के पात्र में रखें और फिर उसका सेवन करें नित्य 1 चम्मच। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता जागृत होती है। मैंने हर विषय की विधि, प्रयोग करने की विधि साथ साथ बताई है। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए थोड़ी तीव्रता से बोलना पड़ रहा है। मानसिक एवं शारीरिक समन्वय। यह जल मस्तिष्क और शरीर के बीच समन्वय को बेहतर करता है। शारीरिक क्रियाओं में संतुलन, सजगता और लयबद्धता आती है। प्रयोग इसके लिए ध्यान से पहले इस जल को नाभि पर 3 बूंद लगाएं, यानी कि मणिपुर चक्र पर, यानी कि नाभि पर, और मन में ही कहें मम देहो मनश्च समत्वम लभंताम। न भी कहे तो मन में एक विचार ही कर लें, संकल्प ही कर लें। संस्कृत कोई विशेष जरूरी नहीं है कि आप बोलें, संकल्प आप मन में भी, हिंदी में भी कर सकते हैं, अपनी लोक भाषा मातृभाषा में भी कर सकते हैं, जो आपकी वहाँ की लोकल भाषा है। आयुर्वेदिक समर्थन। चरक संहिता में उल्लेख है कि वायु तत्वयुक्त स्वच्छ जल स्नायु, चर्म और मनोबल में वृद्धि करता है। महर्षि चरक कह रहे हैं। चरक संहिता में उल्लेख है कि वायु तत्वयुक्त स्वच्छ जल स्नायु, चर्म और मनोबल में वृद्धि करता है। वायु संयोगे जलम बल प्रदम शांति कर्म च। चरक संहिता में वर्णन है। इस सूक्ति में वायु तत्वयुक्त जल को बल और शांति देने वाला कहा गया है। सारांश है, स्वाति की वर्षा केवल आसमानी नहीं गिरती, वह मन को स्थिर भी करती है और शरीर में दिव्य गति भी भरती है। एक पार्ट हो गया है, समय का थोड़ा अभाव है। कल पुनः अंतिम और दूसरा पार्ट मैं अपलोड करने का प्रयास करूंगा। उसमें मैं संतान उत्पत्ति में स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल किस प्रकार सहायक है और मंत्र सिद्धि ग्रह दोष में किस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जल सहायता कर सकता है, विशेषकर राहु की महादशा अंतर्दशा में स्वाति नक्षत्र का जल जातक का सहायक हो सकता है। ये मेरा निजी अनुभव भी है। मैं ऐसे प्रयोग हमेशा करता रहता हूँ। रिसर्च करने ही शायद मैं इस धरती पर आया हूँ, और कोई विशेष कार्य है नहीं। कल फिर मिलते हैं अंतिम पार्ट के साथ। आप अवश्य सुने और कोई आपका मित्र हो उसको शेयर भी करें। बड़ा सस्ता उपाय है, बिल्कुल सुलभ है। हर माह स्वाति नक्षत्र होता है, तो मानसून के समय पर भी जल प्राप्त करना कोई विशेष दुष्कर कार्य नहीं है। कल भी था, अगले माह भी होगा, तो फिर शॉर्ट के साथ सूचना डाल देंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।